2 कछुए ऐसे पिछड़ा डाले चूहे का, 2 कछुए घुसे हुए मिले थे अंदर। सांप निकल जाए, कुछ निकल जाए। सांप निकलता है यहाँ पे? पानी ये अब इससे ज़्यादा ऊपर आएगा कि इतना ही रहेगा? लेट मी नो आपको लगता है ऐसे वियर्ड से टेस्ट भी में परफॉर्म करने चाहिए। ऑलराइट गाइस, लोकेशन हमने सेट कर ली है। अब हमें फ़ोन को डालना है अपने इस केज में। और आप अगर सोच रहे होंगे कि केज इतना बेसिक सा जुगाड़ लगा हुआ क्यों है, वो इसलिए क्योंकि आपने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल तो पढ़ा ही होगा। वेट बैलेंस करना पड़ता है। अगर मैं बहुत लाइट वेट ब्यूटीफुल केज बनाता हूँ ना, तो बाउंस होके ऊपर आ जाता है, बिकॉज फ्लो बहुत जाता है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो आपने इक्वेशन तो पढ़ा ही होगा। तो हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट एक पत्थर लगा रखा है जो 2.6 किलोग्राम का है। जब हम ये डालते हैं तो प्रॉपर्ली अंदर सिंक कर जाता है। इसीलिए हमें ऐसे टेम्प्रेरी जुगाड़ करना पड़ता है। ये रहा मोटो एज 50। इसको हम डालते हैं पानी के अंदर। कूल। ओके गाइज, वेयर इज द स्टेयर्स? अपने हाथ में मैं क्लॉक स्टार्ट कर ले रहा हूँ, 30 मिनट का टाइमर। 3, 2, 1। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 20 फीट चला गया होगा डीप वाटर में। और आप अगर यहाँ पे वाटर की कंडीशन देखेंगे ना, ये बहुत ही डस्टी और मडी वाटर है, तो ये खिंचता चला जा रहा है। तो ये IP48 का ट्रू टेस्ट है, बिकॉज 4 मीन्स जो 1 mm के ऊपर के पार्टिकल हैं इसमें, वो भी बिकॉज ये सैंडी वाटर होता है, वो भी टेस्ट हो गया। 30 मिनट गाइस पूरे हो गए हैं और हम निकालते हैं इसको बाहर। इसमें गाइस हमारे फोन। ओके, लेट्स वेरीफाई क्या होता है। अरे वो काटने वाला है क्या? ब्लेड है कहते में। अरे रिकॉर्डिंग भी चल रही है। वाह, देखो रिकॉर्डिंग भी चल रही है मस्त। आधे का 43 मिनट की रिकॉर्डिंग चल रही है। हमने इसको 40 मिनट के आसपास पानी में रखा। और 2% बैटरी बची है। इसको हम करते हैं क्लिक से ऑफ। परफेक्टली वर्किंग मोटो एज 50। यानी कि अगर आप मोटो का फ़ोन बाय करते हैं और ऐसे कहीं समुद्र अंदर में गोते लगाते रहते हैं, तो ये परफेक्ट है। एग्जैक्टली 48 आवर्स हो गए हैं गाइस हमें इस फ़ोन के साथ में एक्सट्रीम डीप रिवर टेस्ट परफॉर्म किए हुए। लेट्स सी क्या है। देखो फ़ोन प्रॉपर्ली वर्किंग है इवन आफ्टर 48 आवर्स। डस्ट स्ट्रेस भी हो गया बिकॉज उस वक्त रिवर में देखा बहुत ही मडी वाटर था, बिकॉज रेनी सीजन है। तो ये 6 वाला भी वेरिएंट टेस्ट हो गया एंड द 8 वाला भी फैक्टर भी टेस्ट हो गया। यानी कि ये फ़ोन आप सीरियसली कहीं भी ले जाके एंजॉय कर सकते हैं इन द वाटर। बट या टू बी प्रिकॉशन, सी वाटर से ये चीज़ें डैमेज हो सकती हैं। वाटर प्रोटेक्शन सी में जनरली काम नहीं करता है, सॉल्टी वाटर में आई मीन काम नहीं करता। सो अवॉइड दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और इस फ़ोन पे हम अदर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। बट बिफोर दैट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ें और दिखाना। इस साल हमने जो भी मोटो के फ़ोन टेस्ट किए, स्पेशली एज सीरीज़ के, जैसे कि दी एज 50 नियो, दी एज 50 प्रो एंड अब ये रहा लेटेस्ट दी एज 50। तीनों फ़ोन में सिमिलैरिटीज़ थी, वाटरप्रूफ फ़ोन थे, वीक नज़र में भी आते हैं, कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं था। बट 50 प्रो एंड 50 में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में आपको मेटल फ्रेम होपफुली मिलना चाहिए। याद था, ये कम्प्लीटली प्लास्टिक था। एक और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जैसे कि अगर हम प्रीवियस जनरेशन के एज सीरीज़ पे जाएँ, लाइक ये रहा एज 40 और ये रहा एज 30। डिफरेंस क्या था? देखो एज 30 क्या था, स्लिमेस्ट 5G फ़ोन था। इस फ़ोन में कोई भी वाटर प्रोटेक्शन नहीं था। आई मीन इन टर्म्स ऑफ 67-68 जैसे बेसिक वाटर रिपेलेंट फ़ोन था। अब ये वर्ल्ड का स्लिमेस्ट IP68 रेटेड 5G फ़ोन था। आप स्लिमेस्ट IP68 फ़ोन कह सकते हैं। इसके साथ मोटो ने एज सीरीज़ में वाटर प्रोटेक्शन दिया था। वो ये 6.8 था, ये 7.6 और ये थोड़ा सा और थिक हो गया है 7.8 mm से। ज़्यादा नोटिसेबल डिफरेंस नहीं है बिकॉज टेक्नोलॉजी बस 0.2 mm ही इंक्रीज़ कर पाई है। एनीवेज चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ अलग भी करने वाले हैं बिकॉज हमने जनरली ये चीज़ें ट्राई नहीं की हैं। वीगन नेत्र के आपको मैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स पहले भी दिखा चुका हूँ। जनरली जैसे अगर हम एज 50 नियो भी देखें, जो हमने यहाँ पे बॉल पेन से निशान बनाए थे और विथ टाइम थोड़ा सा डस्टी भी हो जाता है,
ये चीज़ें रहती हैं, हल्का सा कट लगता है तो ये चीज़ें बाहर भी निकल आती हैं। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है कंपेयर टू H40 के, हल्का सा स्लाइटली डिफरेंट डिज़ाइन का लग रहा है। फाइंड आउट करते हैं गाइस क्या यहाँ पे अलग किया है। आज हम एक थोड़ा सा नेचुरल शुद्ध देसी टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम ऑफ कोर्स आप खाना खाते खाते फ़ोन चलाते हैं तो जो ऑयल का दाग होता है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। शर्ट पे लग जाए तो जनरली छूटता नहीं है। चलिए आज हम इसमें हल्दी और थोड़ा सा तेल लगा के देखते हैं कि क्या होता है। ये रही हमारी तस्तरी जिसमें है बोथ टर्मरिक एंड दी मस्टर्ड ऑयल, जो कि हमारे इंडियन किचन में ऑफ कोर्स नॉर्थ साइड में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब ये सुंदर सा पीच कलर का वीगन लेदर, क्या ये हमारा देसी फ्लेवर बर्दाश्त कर पाएगा? काफ़ी सही होगा टेस्ट करना। चलिए थोड़ा सा डिप करके देखते हैं क्या होता है। 2-3 बूंद बहुत हैं। ये गया मोटो का लोगो और उस पर आ रहा है ये टिप टिप। आई थिंक कुछ होना नहीं चाहिए, मतलब बेसिक से कुछ गंदा ही होगा बट होपफुली वो छूट जाना चाहिए। वाटर प्रूफ हो, नहीं तो दोबारा हम इसको नहला देंगे पानी में फिर से, शायद ये छूट जाए। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं गाइस, 2-4 मिनट के लिए, फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है। लेट मी नो आपको लगता है ऐसे वियर्ड से टेस्ट भी में परफॉर्म करने चाहिए। मेरा आइडिया गाइस बेसिकली होता है कि मैं रियल वर्ड टेस्ट ज़्यादा दिखाऊं, जो आपके फ़ोन ज़्यादा अक्सर हो सकता है। ऑफकोर्स इतना तेल तो नहीं गिरेगा बट ऑफकोर्स 1-2 बूंद तो लग ही जाएगा। लुक्स लाइक यहाँ पे कुछ ऐसे कलर पड़ नहीं रहा है, ये कुछ यहाँ पे लेदर ऐसा बनाया गया है, सॉर्ट ऑफ ऑलियोफोबिक कोटिंग सी लग रही है। जैसे आप देखोगे, जैसे मैं इसको हटा रहा हूँ ना तो कुछ यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा है, कोई ऐसा दाग आ नहीं रहा है। तो इसको हम यहाँ से हम हटाते हैं और इसको मैं क्लीन करता हूँ। तो ये एक नया कलर बन गया है यहाँ पे मोटो के फ़ोन का। ये पीच से थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का हो गया है, ये ओरिजिनल कलर था, अब तो ये थोड़ा सा ऑरेंजिस कलर हो गया है। आज हमें ऑरेंज फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी करनी है। अभी मैं इसको सर्फ से रेगुलर डिटर्जेंट से साफ़ करके आता हूँ, फिर हम देखते हैं क्या होता है। जैसे गाइस मैंने इसको क्लीन किया ना, गुड न्यूज़ क्या है, फ़ोन वाली गुड न्यूज़, ये देखो प्रॉपर साफ़ हो गया एकदम, जरा सा भी यहाँ पे तेल का दाग बचा नहीं। स्टार्टिंग विद द बेसिक, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको एंटीना कटआउट दिख रहा है, तो यहाँ पे मेटल का फ्रेम यूज़ होना चाहिए। यहाँ पे आपको पेंट जॉब ऑफ कोर्स दिखाई पड़ेगा। अगर स्क्रैचेस ऐसे लग जाते हैं तो यस, वहाँ से आपको कलर थोड़ा सा निकलता हुआ दिखाई पड़ सकता है, बट यस ये मेटल फ्रेम है, सो फील्स सॉलिड। बॉटम में ऑफ कोर्स नो हेडफोन जैक एज ऑलवेज विद द मोटो, डुअल 5G सिम कार्ड, टाइप C एंड द स्पीकर्स काफ़ी सही हैं। डॉल्बी एटमॉस की यहाँ पे ब्रांडिंग भी दिखाई पड़ती है। बैक में गाइस ऑफ कोर्स यहाँ पे वीगन लेदर जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे भी ऐसे माइनर स्क्रैचेस जो और ये जो मार्क्स हैं पेन के, या जो आप कह सकते हैं परमानेंट से पड़ सकते हैं, ये विथ टाइम चले भी जा सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो हमने मार्क्स लगाए थे, अगर आप उनको बहुत भी क्लीन कर देंगे तो हल्के से यहाँ पे रेसिड्यू दिख जाते हैं। फिर ये कट करते हैं। अगर आपने आलू छीला है तो ये आप बहुत ही सही तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी है। हल्का सा आपको ऐसे स्लिप कट करना है। यो फाइन से अगर यहाँ पे शार्प ऑब्जेक्ट से कट लग जाते हैं तो कुछ ऐसे आपके में से सुंदर सुंदर से झालर निकल सकते हैं। तो ये वीगन लेदर के कुछ ड्रॉबैक होते हैं जो ऑफ कोर्स आपको देखना पड़ सकता है, बट या लुक्स वेरी कूल। कैमरे का मॉड्यूल भी है वो यहाँ पे कंप्लीटली फ्लश्ड इन है विद द बैक पैनल। यहाँ पे डस्ट सेटल नहीं होती है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। यहाँ पे जो कैमरा डेको दिया गया है, होपफुली ये भी मेटल का होना चाहिए, बिकॉज फ्रेम मेटल है तो ये भी होना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली में 2 रिंग हैं। फर्स्ट ऑफ कोर्स यहाँ पे जो एक पीच एक्सेंटेड मेटल रिंग लगाई गई, ये एल्युमिनियम की है। उसके ऊपर अनदर एक ब्लैक रिंग है जो कि अगेन मेटल की, उस पर भी पेंट जॉब है। कैमरे पे ऑलरेडी गाइस मैं कुछ बेसिक से स्क्रैचेस देख रहा हूँ।
आई थिंक डेफिनेटली ये वहीं पड़े हैं जब हम इस फ़ोन का IP68 टेस्ट कर रहे थे, जिसमें आपको ऑलवेज बताता हूँ डस्ट एंड सैंड से आसानी से कैमरे मॉड्यूल पे स्क्रैच पड़ सकता है और डिस्प्ले पे भी पड़ सकता है। बटन्स भी ऑफ कोर्स यहाँ पे गाइस मेटल के होंगे और ये भी काफ़ी टाइटली नहीं लगे हैं और आसानी से बाहर आ जा रहे हैं। ये हमने वियर्ड से नोटिस किया बिकॉज प्रीवियसली हमने जितने मोटो के फ़ोन टेस्ट किए आई थिंक ऐसा था नहीं। सी H50 Pro का बटन काफ़ी सॉलिड था, बट ये इंडिविजुअल बटन थे, यहाँ पे ये कंबाइंड बटन दिया गया है जो कि बाहर आ गया है, बट फिक्स भी क्वाइट ईजिली हो जा रहे हैं। डिस्प्ले की क्वालिटी भी टेस्ट करते हैं। फॉर दी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे होपफुली कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 यूज़ किया होना चाहिए। ज़्यादा बेटर यहाँ पे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते बिकॉज बहुत ज़्यादा फीचर्स भी कंपनी को देने हैं। स्टिल अगर हम स्क्रैच का पैटर्न देखें यूजिंग मोस्ट के हार्डनेस से लेवल 5 तक यहाँ पे कोई भी स्क्रैचेस दिखाई नहीं पड़ेंगे। बट अगर हम आगे जाते हैं तो लेवल 6 पर देखेंगे फाइन स्क्रैचेस इसलिए पड़ रहे हैं और 7 पे डीपर स्क्रैचेस पड़ते चले जा रहे हैं। अगर आप क्लोजली ये भी देखेंगे डिस्प्ले में आपको बहुत सारे फाइन हेयरलाइन स्क्रैचेस ऑलरेडी दिखाई पड़ रहे होंगे जो कि जस्ट विदिन 2 डेज़ में IP68 टेस्ट करने के बाद फ़ोन पे पड़ गए हैं। केयरफुली मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको आके बहुत जल्दी दिखाने वाला हूँ। और अगर हम कैमरे की ग्लास की बात करें, यहाँ पे भी सिमिलर ग्लास है। लेवल 5 पे कोई स्क्रैच नहीं है, 6 पे माइनर है और 7 पे डीपर है। काफ़ी फाइन स्क्रैच है, तैसे मैंने यहाँ पे एक परमानेंट मार्कर से रेड कलर आपको दिखा दिया ताकि आपको इसलिए समझ में आ जाए। टाइम फॉर दी बर्न टेस्ट। मोटो P OLED डिस्प्ले यूज़ करती है। अगर हम इसको बर्न में टेस्ट करें कितना क्विकली ये बर्न होकर रिकवर हो सकता है। अराउंड 7 सेकेंड लगे थे यहाँ पे डिस्प्ले को बर्न होने में, बट रिकवर कम्प्लीटली नहीं हो पा रहे हैं और यहाँ पे आपको परमानेंट सा एक बर्न मार्क दिखाई पड़ जाएगा। तो सीरियसली ये डिस्प्ले फॉर दी लॉन्ग टाइम और एक्सट्रीम हीटेड एनवायरनमेंट में आपको थोड़ा सा इशू दे सकता है। लाइक एग्जैक्टली यहाँ पे आप देखेंगे ऑन दी टॉप द कैलकुलेटर यहाँ पे आपको बर्न सा मार्क दिखाई पड़ेगा, वो भी जस्ट फाइन ऑन दी 7 सेकेंड। एट द लास्ट इट्स टाइम फॉर दी बेंच टेस्ट। इवन तो यहाँ पे मेटल का फ्रेम दिया गया है, तो स्टिल लेट्स वेरीफाई गाइस क्या होता है, क्या ये फ़ोन एक्सट्रीम बेंड कंडीशन को टॉलरेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। फर्स्ट टाइम स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं इन 3, 2, 1। फ़ोन में फ्लैक्स तो काफ़ी था बट स्टिल फ़ोन प्रॉपरली हेल्ड है अपनी पोजीशन पे। और इवन अगर आप काफ़ी बेंड करते हैं तो भी आप देखेंगे फ़ोन में फ्लैक्स आ जा रहा है। अगर यहाँ पे प्लास्टिक का फ्रेम होता तो डेफिनेटली ये फ़ोन हाफ स्नैप हो जाता। तो आपने देखा एक एडवांटेज होता है अगर एक मेटल का फ्रेम यूज़ किया जाता है तो वो थोड़ा सा फ़ोन की इंटीग्रिटी को इंक्रीज़ कर देता है। चलिए हम रियर साइड से बेंड करते हैं इन 3, 2, 1। सो लुक्स लाइक मोटोरोला H50 जस्ट सर्वाइव कर गया बेंड टेस्ट में। अदरवाइज़ अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर लगा देंगे या वर्स्ट कंडीशन फ़ोन आएगा तो शायद फ़ोन ऑफ कोर्स स्लाइटली फेल हो सकता है। बट सो फॉर सो गुड फॉर डे टू डे लाइफ के लिए आई डोंट थिंक सो कि इस फ़ोन में कोई इश्यूज़ होने चाहिए। सो इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी रेटिंग में 8 आउट ऑफ 10 ही रेट किया जाएगा बिकॉज ऑफ दी बिगिनर बैकनेस। ये रेटिंग ऐसे डिसाइड की जाती है कि फ़ोन अगर आप 2-3 साल चलाते हैं विदाउट केस या स्टफ़ के तो कितने स्क्रैचेस क्या लगते हैं। अगर इस तरह का पैनल होता है तो श्योरली दिखने में बहुत कूल लगता है, बट हाँ स्क्रैचेस लग जाते हैं तो ऑफकोर्स आपकी फ़ोन की रीसेल वैल्यू बहुत जल्दी डाउन जाती है। बाकी प्लस फैक्टर्स आप जानते ही हैं, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी लग रही है, नॉट लाइक दी H50 Pro जो हमने टेस्ट किया था जो कि काफ़ी सुपर सॉलिड था। ये थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है। लेट्स वेट फॉर दी मेगा ड्रॉप टेस्ट। क्या ये 3 लेगेड एक्चुअली में 3.5 लेगेड H50 अदर फ़ोन की कंपेरिजन में ड्रॉप में कैसा निकल के आता है।